तो जो आर्टिफिशियल हार्मोन आपको देते हैं डॉक्टर, वो भी कई बार एक्ट नहीं करते हैं और उससे भी जो आपका पीरियड की जो रेगुलरिटी है वो नहीं आती है कई बार। लेकिन कुछ जो हम अगर आयुर्वेद की कुछ दवाइयाँ या आयुर्वेद के कुछ सिद्धांत से अगर उनको ट्रीट करें और अगर उसके जो रूट कोज है वहाँ तक जाने की ट्राई करें, तो मुझे लगता है कि हम कुछ क्योर तो नहीं कर सकते डिजीज को, लेकिन कुछ हद तक, कुछ लिमिट तक हम उनको मेंटेन कर सकते हैं। सो ये जो मेरी पेशेंट थी, उनको डॉक्टर ने मीन्स की कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है, जो कि पीरियड को रेगुलर करने के लिए उनको देते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक उन्होंने वो शुरू रखी, बहुत लॉन्ग टाइम तक, 6 मंथ 1 ईयर तक। सो स्टार्टिंग में उनको अच्छे रिजल्ट मिले कि रेगुलर हो गया और थोड़ा सा बॉडी में अच्छा उसको फील हुआ। लेकिन उसके बाद जो पिल्स थी उससे भी उसका जो पीरियड का जो प्रॉब्लम था वो रेगुलर नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ हम लोगों ने शुरू किया, सो उससे उसको 3 मंथ्स में बहुत अच्छा रिजल्ट मिला और उसका जो पीरियड है मीन्स की जो वो प्रॉब्लम था, कुछ हद तक मुझे लगता है कि उसके जो हार्मोन्स थे उसको हमने बैलेंस कर दिया आयुर्वेदिक दवाइयों से। यानी जो उनको थायरोक्सिन, तो जो मीन्स जो भी थायराइड को बैलेंस करने के लिए जो दवाई थी वो तो उनको कंटिन्यू रखनी पड़ी, लेकिन हम कुछ हद तक ये जो उनके जो फीमेल हार्मोन्स, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन वाला या पीरियड्स वाला जो पोर्शन था, हम उनको कंट्रोल कर पाए और वो कुछ डाइट और एक्सरसाइज करके अपना वजन या जो शुगर का जो पोर्शन था, मीन्स की शुगर को लेवल में रखने का है, उनको भी वो मेंटेन कर रही थी। लेकिन घर से भी, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका वजन बढ़ जाता है और इरेगुलरिटी आ जाती है, सो वायु और कफ, ये दोनों जो एलिमेंट है हमारे बॉडी के, वो ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। सो इनको मेंटेन करना जरूरी है। सो घर से हम कुछ ऐसे जो हमारे होम रेमेडी से या किचन के जो स्टफ है कि जो वायु और कफ पे एक्ट करे, ऐसे अगर कुछ हम स्टफ यूज करें घर से, सो हम उसको कुछ हद से कुछ तरह से मेंटेन कर सकते हैं। द फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एक तरह से बोले तो किसी को भी अगर कोई भी वायु का अगर डिजीज हो, ये कहीं पे भी एक्ट कर सकता है, क्योंकि वायु के बहुत सारे डिजीज होते हैं, आर्थराइटिस होता है या गाउट होता है, कोई भी वायु का अगर डिजीज हो। और एक तरह से आयुर्वेद का अगर दूसरा सिद्धांत इसी लेवल पे अगर हम कहें तो कहीं पे भी टॉक्सिन्स आपके बॉडी में इकट्ठे हो जाए या आपको कोई भी रोग आपके पेट से शुरू होता है, एब्डोमेन से शुरू होता है, ऐसे कहें तो किसी को भी अगर पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज है और उनको अगर कॉन्स्टिपेशन जैसा कुछ अगर रहता हो, अगर डायरिया नहीं हो जाता हो बार बार, लेकिन कॉन्स्टिपेशन जैसा थोड़ा टेंडेंसी अगर हो, तो वो लोग कैस्टर ऑयल जो है 1 टेबलस्पून गर्म पानी के साथ या कुछ भी गर्म चीज के साथ, गर्म ड्रिंक के साथ, हॉट ड्रिंक के साथ एवरी वीक उनको लेना है। सो एक तरह से जो आपका वायु है उनको बैलेंस करेगा, उनको कंट्रोल करेगा। सो एक रेमेडी वो इस तरह से ये ले सकते हैं, हॉट ड्रिंक लाइक टी, कॉफी, मिल्क, कुछ भी हॉट ड्रिंक के साथ लेना है। और अगर मॉर्निंग में ले एम्प्टी स्टमक तो भी ले सकते हैं, लेकिन एवरी वीक लेना है और आप वीकेंड में ले तो ज्यादा अच्छा है। जो हमारे जो ब्लैक पेपर और ड्राई जिंजर है, सूंठी जिसे बोलते हैं, और मरीच, यानी ब्लैक पेपर और मरी बोलते हैं हिंदी और गुजराती में उसको, वो दोनों का अगर सेम मात्रा में, सेम क्वांटिटी में पाउडर बना के रख ले घर पे और उसको 1 टीस्पून मीन्स छोटा सा चम्मच दिन में 2 बार अगर आप ले सके, वो भी गर्म पानी के साथ लेना है। कुछ भी पॉलीसिस्टिक ओवरिन ये जो डिजीज है उसमें कुछ भी होम रेमेडीज आप ट्राई करें, वो ट्राई करें कि उसको हमेशा वार्म वाटर के साथ लेने की ट्राई करें, क्योंकि जो वार्म वाटर है वो एक तरह से आपके सारे जो ब्लॉकेज है बॉडी में, कहीं पे भी किसी भी तरह के ऑब्स्ट्रक्शन है उनको दूर करता। पानी गर्म करके पीना है उसके लिए भी टाइम नहीं है अपने बॉडी के लिए भी लोगों के पास, तो फिर आप अनहेल्थी रह सकते हैं। या आप जो भी मीन्स आपको अगर इंस्टेंट इलाज चाहिए तो फिर आप जो भी हार्मोनल रेमेडी है या डॉक्टर ने जो भी प्रिस्क्राइब किया है उसके लिए जा सकते हैं, लेकिन वो भी आपके डिजीज को मेंटेन कर सकते हैं। जबकि आयुर्वेद है ट्राई करता है कि रूट से उसको ट्रीट करे, कि जहाँ पे भी उसका जो रूट है, कोज है, रूट जो डिजीज का, उससे ट्रीट करने की ट्राई कर सकते हैं।
बिल्कुल ईशा जी, अभी हमारा नया जो टॉपिक है वो भी कुछ फीमेल रिलेटेड है, मीन्स कि लेडीज का जो प्रॉब्लम होता है उसके रिलेटेड है, और उसका नाम है एंडोमेट्रियोसिस। ये थोड़ा मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, लेकिन कई लोगों ने जो लोग इससे सफ़र होते हैं उन लोगों ने ये वर्ड सुना हुआ होता है। एंडोमेट्रियोसिस ये हमारा नया टॉपिक है अभी आज का।